जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब दिन भर की थकान, चिंता, दुख और मोह मनुष्य को घेर लेती है, तब उसे एक ऐसी वाणी की आवश्यकता होती है जो उसके मन को शांति दे, आत्मा को ऊर्जा दे और जीवन के रहस्यों को उजागर कर सके। गीता वह दिव्य ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। गीता का सार केवल युद्ध क्षेत्र का मार्गदर्शन नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में संघर्ष, मोह, भय और असमंजस से गुजर रहा है। रात को सोने से पहले जब कोई मनुष्य गीता सार सुनता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है, चिंता दूर हो जाती है और आत्मा को एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण का पहला उपदेश यही है कि जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हर इंसान को रात को सोने से पहले यह स्मरण करना चाहिए कि दिन भर जो भी कार्य उसने किया वह उसका कर्तव्य था, परिणाम उसकी चिंता का विषय नहीं है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं, सत्य का साथ दिया है, किसी का दिल दुखाया नहीं है और अपने कर्तव्य को निभाया है, तो हमें रात को शांत मन से सो जाना चाहिए। गीता सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब अस्थायी है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इंसान को रात को सोने से पहले यह स्मरण करना चाहिए कि आज चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, यह भी बीत जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा, समत्व भाव ही योग है, यानी सच्चा योगी वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखे। गीता सार हमें यह भी बताता है कि मोह और आसक्ति मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो मनुष्य हर रात सोने से पहले अपने मन से आसक्ति को हटाता है, वह अगले दिन नए उत्साह और ऊर्जा के साथ उठता है। मोह का अर्थ है चीजों, लोगों या परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव। यदि हम हर रात सोने से पहले यह सोच लें कि जो भी हमारे पास है वह ईश्वर की देन है और जो चला गया वह भी उसी की इच्छा से गया, तो हमारे हृदय में शांति आ जाएगी। गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, आत्मा शाश्वत है। जब मनुष्य यह सत्य रात को सोने से पहले याद करता है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, हानि का भय, असफलता का भय, ये सब मिट जाते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। रात को सोने से पहले गीता का एक और महान संदेश है, क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग दो। दिन भर यदि कभी हमें गुस्सा आया हो, किसी से कटु वचन कहे हों, तो रात को सोने से पहले मन ही मन भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि कल हम और संयमित रहेंगे। लोभ भी इंसान की शांति छीन लेता है। गीता कहती है, जो संतोषी है वही सबसे धनी है। रात को सोने से पहले हमें यह याद करना चाहिए कि हमें जितना मिला है वही पर्याप्त है। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए लालायित होना केवल दुख का कारण है। गीता यह भी कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। इसलिए रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए। दिन भर के विचारों, तनावों और परेशानियों को छोड़कर हमें ध्यान, प्रार्थना या जप करना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके। श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। गीता का सार यह भी है कि धर्म का पालन करो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और कर्तव्य का पालन है। हर रात सोने से पहले इंसान को यह सोचना चाहिए कि क्या मैंने आज धर्म का पालन किया, क्या मैंने किसी का अहित तो नहीं किया। यदि उत्तर हाँ है तो शांति से सोना चाहिए और यदि कोई गलती हुई है तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गीता हमें आत्मसमर्पण का महत्व भी बताती है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ है कि जब इंसान ईश्वर की शरण लेता है तो उसके जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। रात को सोने से पहले भगवान के चरणों में समर्पित होकर हमें यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से बीता, कल भी मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। गीता का एक और संदेश है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए साधना करो। रात सोने से पहले हमें कम से कम कुछ क्षण ध्यान में बैठना चाहिए। गहरी सांस लेकर मन को शांत करना चाहिए। ये केवल शरीर को आराम नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी बल देता है। गीता कहती है कि योगी वह है जो संतुलित भोजन करता है, संतुलित आचरण करता है और संतुलित जीवन जीता है। रात को सोने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या आज हमने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा, क्या हमने किसी भी बात में अति तो नहीं की। गीता सिखाती है कि संयम ही शांति का मार्ग है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार अस्थाई है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस तरह दिन आता है और चला जाता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। रात को सोने से पहले हर मनुष्य को यह स्मरण करना चाहिए कि आज जो दुख मिला वह कल चला जाएगा, और जो सुख आज मिला है वह भी स्थायी नहीं है। इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना ही शांति का पहला सूत्र है। जब हम हर रात ये सोचकर सोते हैं कि जीवन में सब कुछ बदलता है, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य आत्मविकास करना है। दिन भर में यदि हमने अपने मन, विचार और आचरण को सुधारने का प्रयास किया है, तो रात को हमें संतोष की अनुभूति होती है। यदि नहीं किया, तो सोने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि कल हम और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मा स्वयं में ही आनंदमय है, इसलिए हमें बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढने की जगह भीतर झांकना चाहिए। रात को सोने से पहले ध्यान करना और अपनी आत्मा से संवाद करना बहुत आवश्यक है। यह हमें बताता है कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। गीता कहती है कि क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। यदि दिन भर में हमें किसी से ईर्ष्या हुई है या किसी के प्रति बुरा भाव आया है, तो रात को सोने से पहले उन भावनाओं को त्याग देना चाहिए। यह सोचकर सोना चाहिए कि ईश्वर हर जीव में है और सब उसका ही अंश है। जब हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो हृदय से द्वेष मिट जाता है और आत्मा में करुणा का प्रकाश फैल जाता है। गीता का एक और गहन संदेश है कि जीवन एक तपस्या है। जो भी कार्य हम करते हैं वह तपस्या है, यदि उसे ईमानदारी और समर्पण से किया जाए। रात को सोने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि आज का दिन हमने तपस्या की तरह जिया या केवल भोग और मोह में खोए रहे। यदि हमने संयम रखा, सत्य का पालन किया और सेवा की, तो वह सच्ची तपस्या है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। रात को सोने से पहले हर इंसान को यह विचार करना चाहिए कि क्या उसने अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखा या उनसे पराजित हुआ। यह आत्ममंथन हमें अगले दिन और मजबूत बनाता है। गीता हमें यह भी बताती है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, असफलता केवल एक सीख है। रात को सोते समय यदि हमें दिन भर में कोई हार मिली हो, तो उसे हार न मानकर अनुभव समझना चाहिए। जब यह दृष्टि बन जाती है, तो जीवन के हर संघर्ष से शक्ति मिलती है। कृष्ण ने कहा, युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं बल्कि विचारों का भी होता है। हर रात सोने से पहले इंसान को यह सोचना चाहिए कि क्या उसने अपने भीतर के आलस्य, भय और नकारात्मक विचारों पर विजय पाई या नहीं। यही असली युद्ध है और यही विजय सबसे बड़ी है। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो मन में कभी निराशा नहीं आती। रात को सोने से पहले भगवान का स्मरण करना, उनका नाम जपना, उनके प्रति कृतज्ञ होना आत्मा को बहुत गहरी शांति देता है। गीता कहती है कि ईश्वर भक्त का कभी अनर्थ नहीं होने देता। गीता हमें यह भी समझाती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। रात को सोने से पहले इंसान को यह सोचना चाहिए कि समय हमें प्रतिदिन क्या सिखा रहा है। हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, हमें आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाता है। यदि हम सतर्क हैं, तो समय से सीख कर और मजबूत बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। सोने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने आज संतुलित जीवन जिया। न अधिक भोग, न अधिक त्याग, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाना ही योग्य है। जो मध्यम मार्ग अपनाता है, वही स्वस्थ, प्रसन्न और सफल होता है। गीता सार हमें यह भी बताता है कि सेवा ही सच्ची पूजा है। रात को सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या आज हमने किसी की मदद की, किसी का दुख बांटा, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई। यही कर्म भगवान को सबसे प्रिय है। यदि हमने यह किया है, तो हमारी नींद गहरी और आत्मा प्रसन्न होगी। गीता हमें निरंतर यह याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और मोह में बर्बाद मत करो। रात को सोने से पहले यह स्मरण करना चाहिए कि एक दिन कम हो गया, जीवन की घड़ी चल रही है, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करना है। जब यह भावना आती है, तो हम हर दिन को मूल्यवान समझने लगते हैं। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है भक्ति। जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। रात को सोने से पहले यदि हम भगवान का भजन करते हैं, उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं, तो आत्मा को अद्भुत शांति मिलती है। गीता कहती है, भक्त मेरा प्रिय है। इसलिए हर रात सोने से पहले हमें अपने हृदय को भक्ति भाव से भर लेना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मविश्वास है। जिसने स्वयं पर विश्वास कर लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया।
रात को सोने से पहले हर इंसान को यह स्मरण करना चाहिए कि चाहे आज उसने कितनी भी कठिनाइयों का सामना किया हो, यदि उसका आत्मविश्वास दृढ़ है तो कल का दिन और उज्जवल होगा। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य वही है जो अपने संकल्पों को निभा सके। यदि दिन भर में हमने कोई अच्छा संकल्प लिया और उसे निभाया तो रात को आत्मा में संतोष होता है। गीता हमें यह भी बताती है कि आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो इंसान आलसी है वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। रात को सोने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमने दिन भर समय का सही उपयोग किया या व्यर्थ गंवा दिया। यदि गंवा दिया तो कल को और बेहतर ढंग से जीने का संकल्प लेना चाहिए। गीता के अनुसार जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है वही सच्चा साधक है। गीता कहती है कि बुद्धिमान वही है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर ले। दिन भर में यदि किसी परिस्थिति ने हमें क्रोधित किया है तो रात को सोने से पहले हमें उस पर चिंतन करना चाहिए। क्या हमने सही प्रतिक्रिया दी या गुस्से में गलती की? यदि गलती की तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और यह ठान लेना चाहिए कि अगली बार संयम से काम लेंगे। यही आत्म सुधार का मार्ग है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर जीव में आत्मा समान है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, मित्र हो या शत्रु। रात को सोने से पहले यदि हम यह सोच लें कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है तो हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न होगी। करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। गीता का संदेश है कि लोभ इंसान की आत्मा को जकड़ लेता है। रात को सोने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने आज संतोष रखा या अधिक पाने की चाह में बेचैन रहे। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो संतोषी है वही सबसे सुखी है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। यदि दिन भर में हमने अहंकार किया है तो रात को सोने से पहले उसे त्याग देना चाहिए। ईश्वर उसी पर कृपा करता है जो नम्र होता है। गीता का एक और गहरा संदेश है, जीवन को सेवा बनाओ। जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाता है वही सार्थक है। रात को सोने से पहले यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हमने आज किसी की मदद की? यदि हाँ तो हमें गर्व नहीं बल्कि आनंद महसूस करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य भगवान को अर्पित है। गीता यह भी कहती है कि भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। यदि हम ईश्वर को याद करें और आत्मा की अमरता को समझें तो कोई भी भय हमें विचलित नहीं कर सकता। सोने से पहले जब हम यह स्मरण करते हैं कि हम आत्मा हैं, यह शरीर अस्थाई है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, योगी वही है जो एकांत में बैठकर अपने मन को नियंत्रित करता है और ईश्वर में ध्यान लगाता है। रात को सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान में बैठना, सांस को शांत करना, भगवान का नाम जपना मनुष्य के जीवन में अद्भुत शांति लाता है। गीता सार हमें यह भी बताता है कि हर दिन एक नई सीख है। यदि आज हमने कोई गलती की है तो रात को सोने से पहले उसे स्वीकार करना चाहिए और कल उसे सुधारने का संकल्प लेना चाहिए। यही निरंतर आत्मविकास है। गीता का मार्ग यही है, निरंतर सुधार, निरंतर साधना और निरंतर भक्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सोने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या आज हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया। कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। जब इंसान कर्तव्य निभाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। गीता कहती है कि जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। रात को सोने से पहले यदि हम भगवान के चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर दें तो नींद भी भक्ति का एक रूप बन जाती है। गीता हमें यह भी बताती है कि आत्मनियंत्रण ही विजय है। जो इंसान अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह सच्चा विजेता है। सोने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हमने आज अपनी इच्छाओं पर संयम रखा या उनके दास बने रहे। संयम से ही शांति आती है। गीता का सार यही है, मनुष्य कर्म करे, धर्म का पालन करे, भक्ति करे और संतुलित जीवन जिए। रात को सोने से पहले यदि हर इंसान यह गीता सार स्मरण कर ले तो उसके जीवन से दुख, भय और मोह दूर हो जाएंगे और आत्मा को अनंत शांति प्राप्त होगी। गीता कहती है कि इस संसार का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से शिक्षा लेता है वही ज्ञानी बनता है। रात को सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि आज हमने कौन सा नया पाठ सीखा। यदि हम दिन भर की घटनाओं को केवल बीता हुआ समय समझकर सो जाएं तो जीवन व्यर्थ है, लेकिन यदि हर दिन से कुछ सीखकर सोएं तो धीरे धीरे हमारा जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं।
सोने से पहले यह याद करना चाहिए कि वास्तविक संपत्ति धन या वस्त्र नहीं बल्कि ज्ञान और सद्गुण है। जब यह समझ आती है तो लोभ और लालच से मुक्ति मिलती है। गीता हमें यह भी बताती है कि दुख का मूल कारण आसक्ति है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अधिक जुड़ जाते हैं तो उसका नष्ट होना हमें पीड़ा देता है। इसीलिए रात को सोने से पहले यह स्मरण करना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सोच हमें मोह से दूर करती है और आत्मा को हल्का बनाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वाक्य को यदि हर रात सोने से पहले मन में दोहराया जाए तो जीवन के हर दुख से मुक्ति मिल सकती है। गीता का सार यही है कि विश्वास रखो, ईश्वर जो करता है वह हमारे कल्याण के लिए करता है। गीता सिखाती है कि मन को शुद्ध करना ही सबसे बड़ा साधन है। सोने से पहले यदि हम दिन भर के विचारों का निरीक्षण करें और जो भी नकारात्मकता आई हो उसे त्याग दें तो मन शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि से आत्मा प्रकाशित होती है और शांति अपने आप मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने विचारों से ही बंधता है और विचारों से ही मुक्त होता है। इसलिए रात को सोने से पहले अच्छे विचारों का स्मरण करना चाहिए। गीता यह भी बताती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान अहंकार करता है तो वह अपने ही विनाश का कारण बनता है। रात को सोने से पहले यह विचार करना चाहिए कि क्या हमने दिन भर में किसी से घमंड किया, किसी को छोटा समझा? यदि हाँ, तो हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और अगले दिन विनम्र रहने का संकल्प लेना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। यदि किसी ने हमें दुहक दिया है तो रात को सोने से पहले हमें उसे मन से क्षमा कर देना चाहिए। यह क्षमा हमारे हृदय को हल्का कर देती है और हमें चैन की नींद देती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वही सच्चा वीर है। गीता का एक और गहन संदेश है, साधना ही जीवन का आधार है। हर इंसान को हर रात सोने से पहले थोड़ा समय ध्यान, जप या प्रार्थना में लगाना चाहिए। यह साधना केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का साधन है। गीता कहती है कि योगी वही है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे। सोने से पहले यह सोचना चाहिए कि आज हमने कितनी बार अपना संतुलन खोया और कितनी बार धैर्य रखा। यह आत्म मंथन हमें और मजबूत बनाता है। गीता कहती है कि धर्म की रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय और करुणा का पालन करना। सोने से पहले हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हमने आज धर्म का पालन किया। यदि किया तो शांति से सोएं और यदि नहीं किया तो कल उसे अपनाने का संकल्प लें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मैं हर भक्त का साथ देता हूँ। यदि भक्त सच्चे हृदय से मुझे याद करता है तो मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ। इसलिए सोने से पहले भगवान को स्मरण करना, उनके चरणों में मन अर्पित करना बहुत आवश्यक है। यह स्मरण हमें अगले दिन के लिए नई शक्ति और विश्वास देता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं है बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। यदि हम दिन भर केवल भौतिक सुख में लगे रहे तो रात को आत्मा बेचैन हो जाएगी। लेकिन यदि हमने सेवा, भक्ति और ज्ञान में समय बिताया तो आत्मा तृप्त होगी। गीता का एक और अमूल्य उपदेश है संकल्प शक्ति। मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही बनता है। रात को सोने से पहले हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि कल हम और अच्छे इंसान बनेंगे। कल हम और अधिक करुणामय, ईमानदार और भक्तिभाव से भरे रहेंगे। यह संकल्प धीरे धीरे जीवन को दिव्य बना देता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ ईश्वर को याद करता है उसे कभी निराशा नहीं घेर सकती। रात को सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा कितनी दृढ़ है। क्या हम हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखते हैं या कठिन समय में विश्वास डगमगा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए हर रात ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करना चाहिए। गीता यह भी बताती है कि चिंतन ही जीवन को दिशा देता है। मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही बनता है। यदि हम रात को सोने से पहले नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हमारी आत्मा भी बोझिल हो जाती है
लेकिन यदि हम सोने से पहले गीता का स्मरण करें, ईश्वर का नाम लें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें, तो नींद गहरी और आत्मा प्रसन्न होती है। गीता कहती है कि इच्छाएं अनंत हैं और यदि मनुष्य उनके पीछे भागता रहे तो कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए सोने से पहले यह सोचना चाहिए कि कौन सी इच्छाएं हमें बांध रही हैं और कौन सी आवश्यक हैं। अनावश्यक इच्छाओं को त्यागना ही स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा मुक्त है। गीता का संदेश है कि ईर्ष्या और तुलना से मनुष्य की शांति नष्ट होती है। रात को सोने से पहले हमें यह स्मरण करना चाहिए कि हर जीव का मार्ग अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। यही संतोष का मार्ग है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि दिन भर में हमने किसी की मदद की, किसी का दुख कम किया, तो रात को आत्मा प्रसन्न होगी। यदि नहीं किया तो कल अवसर मिलने पर अवश्य करना चाहिए। करुणा ही इंसान को ईश्वर के निकट ले जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं हर प्राणी में स्थित हूं, इसलिए जो सब में समान दृष्टि रखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। गीता कहती है कि हर दिन एक तपस्या है और हर रात उसका लेखा जोखा है। सोने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि आज हमने अपने जीवन को कितना पवित्र बनाया। क्या हमने अपने विचारों को निर्मल रखा, अपने आचरण को शुद्ध रखा और अपने कर्मों को धर्मयुक्त बनाया। यही तपस्या है और यही गीता का मार्ग है। गीता का एक और संदेश है, भय को त्यागो। भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं तो मृत्यु का भय, हानि का भय और असफलता का भय सब दूर हो जाते हैं। सोने से पहले यह स्मरण करना चाहिए कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत है। यह ज्ञान मनुष्य को अद्भुत शांति देता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है। इसलिए सोने से पहले हमें मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन से प्रेम करना चाहिए। हर दिन को अंतिम समझकर जीना ही जीवन की सच्ची साधना है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके हर कदम पर साथ रहता हूँ। इसीलिए रात को सोने से पहले भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि भगवान उसके साथ हैं, तो उसके जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो, जो इंसान सत्य का पालन करता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। रात को सोने से पहले हमें यह स्मरण करना चाहिए कि कल का दिन फिर से धर्म का पालन करने का अवसर है। यही संकल्प हमें मजबूत बनाता है और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मनुष्य स्वयं को केवल इस नश्वर शरीर के साथ जोड़ लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। गीता हमें बार बार स्मरण कराती है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, न उसका जन्म होता है और न मृत्यु। यह शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, वह न किसी की मृत्यु पर शोक करता है और न किसी के जन्म पर अति प्रसन्न होता है। यही संभव गीता का मूल है। जब हम रात को सोने से पहले इस सत्य पर ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, हानि का भय, अपमान का भय सब दूर हो जाता है, क्योंकि आत्मा पर कोई आघात नहीं हो सकता। गीता यह भी कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है। ये मन उसे मोह और वासनाओं में बांध देता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले, उसे भगवान के ध्यान में लगा दे, तो वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। सोने से पहले यदि हम थोड़ी देर मन को शांत करें, भगवान का नाम लें और गीता का स्मरण करें, तो यह मन धीरे धीरे संयमित हो जाता है। गीता कहती है कि आत्मसंयमी व्यक्ति ही सच्चा योगी है। ऐसा योगी दिन में कर्म करता है, लेकिन कर्म फल की चिंता नहीं करता। रात को वह निश्चिंत होकर सोता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और फल भगवान पर छोड़ दिया। यही विश्वास उसकी नींद को मधुर और मन को शांत बना देता है।
श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ करे, ज्ञान अर्जित करे या धन संपत्ति जुटाए, उसका सब व्यर्थ है। क्योंकि इंद्रियां यदि बेकाबू हैं तो मनुष्य कभी स्थिर नहीं रह सकता। सोने से पहले हमें यही देखना चाहिए कि दिन भर हमने अपनी इंद्रियों का कितना उपयोग किया और कितनी बार उन पर नियंत्रण खोया। यही आत्मनिरीक्षण हमें सही दिशा में ले जाता है। गीता यह भी सिखाती है कि जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी अर्पण करता है, जो कुछ भी दान देता है और जो कुछ भी तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। जब मनुष्य यह भाव अपनाता है तो उसका पूरा जीवन पूजा बन जाता है। सोने से पहले यदि हम दिन भर किए हर कार्य को भगवान को अर्पित कर दें तो मन हल्का हो जाता है और कोई बोझ शेष नहीं रहता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह संसार 3 गुणों सत्व, रज और तम से बना है। जब तक मनुष्य इन गुणों से बंधा है तब तक वह पुनर्जन्म के बंधन में है, लेकिन जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। सोने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सा गुण प्रमुख है। क्या हम ज्ञान और शांति की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कामना और आलस्य में डूब रहे हैं। यह चिंतन हमें गुणातीत होने की प्रेरणा देता है। गीता यह भी बताती है कि जो मनुष्य अहंकार और आसक्ति छोड़कर केवल भगवान की शरण में आता है, उसे मुक्ति निश्चित मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अंत में यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों, सब कर्तव्यों, सब आसक्तियों को त्याग कर केवल मेरी शरण आ। जब हम सोने से पहले यह वचन याद करते हैं तो मन का बोझ हट जाता है। हमें लगता है कि अब जीवन की सारी जिम्मेदारी भगवान की है, मैं केवल साधन हूं। यही भाव मनुष्य को गहरी शांति देता है। गीता यह भी कहती है कि योगी वह है जो सब प्राणियों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सबको देखता है। उसके लिए न कोई पराया है न कोई शत्रु। वही सच्चा भक्त है जो सब में भगवान को देखता है। सोने से पहले यदि हम यह स्मरण करें कि जिससे हमारा दिन भर संपर्क हुआ वे सभी भगवान के अंश हैं, तो हमारे हृदय से द्वेष मिट जाता है और करुणा जाग जाती है। गीता यह भी समझाती है कि कर्म से भागना अधर्म है। अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहता था तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह तेरे कर्तव्य का पलायन है। कर्म से भागकर कोई शांति नहीं पा सकता। शांति तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। इसलिए सोने से पहले हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि कल मैं अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गीता यह भी कहती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाता है। ज्ञान बढ़ने के साथ अहंकार नहीं बल्कि नम्रता आनी चाहिए, क्योंकि भगवान केवल उसी हृदय में निवास करते हैं जो अहंकार रहित है। रात को सोने से पहले हमें यही देखना चाहिए कि क्या आज मैंने अहंकार दिखाया, क्या मैंने किसी को तुच्छ समझा। यदि हाँ तो तुरंत मन में क्षमा मांगनी चाहिए। यही अभ्यास हमें शुद्ध और भक्तिमय बनाता है। अंत में गीता का सार यही है कि जीवन का लक्ष्य केवल धन, सुख, नाम और पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। यह संसार अस्थाई है। यहाँ जो कुछ भी है वह नाशवान है। केवल भगवान शाश्वत हैं और वही शरण देने वाले हैं। सोने से पहले जब हम इस सत्य पर ध्यान करते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का हर पल भगवान की ओर बढ़ने का अवसर है। यही गीता का मार्ग है और यही जीवन की सच्ची साधना है। गीता के उपदेशों का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह केवल दर्शन नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यह उपदेश दिया था, लेकिन यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। गीता का हर श्लोक ऐसा है जो मनुष्य के जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देता है। रात को सोने से पहले यदि हम इसका स्मरण करें तो जीवन की अनेक जटिलताओं का समाधान अपने आप मिलने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान भाव से देखने वाला ही वास्तव में शांत रह सकता है। जीवन में जो भी होता है वह अस्थायी है, सब बदलने वाला है।
इसलिए रात को सोने से पहले हमें यह स्मरण करना चाहिए कि आज जो सुख मिला या जो दुख मिला वह सब क्षणिक है। इससे हमारा मन स्थिर होता है और हम अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अधिक आसक्त हो जाते हैं तो वही हमारी पीड़ा का कारण बनता है। यदि हमें शांति चाहिए तो आसक्ति छोड़नी होगी। सोने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि आज दिन भर किससे हमें अत्यधिक आसक्ति रही और क्या वही हमारी चिंता का कारण बना। यह आत्मचिंतन हमें धीरे धीरे विरक्ति की ओर ले जाता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि भगवान हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई श्रेष्ठ है, न कोई हीन। जिसने सब में भगवान को देख लिया वही सच्चा भक्त है। सोने से पहले हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि कल हम हर प्राणी के साथ समान भाव से व्यवहार करेंगे। यही संभव हमें गीता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मनुष्य मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, केवल मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ, उसका कोई अहित नहीं हो सकता। यह वचन इतना अद्भुत है कि यदि कोई इसे रात को सोने से पहले याद कर ले तो उसका सारा भय और चिंता मिट जाती है। उसे विश्वास हो जाता है कि भगवान उसके रक्षक हैं और उसके जीवन की हर कठिनाई को दूर करेंगे। गीता यह भी सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन होना चाहिए। केवल ज्ञान अहंकार ला सकता है और केवल भक्ति अंधविश्वास ला सकती है। लेकिन जब ज्ञान और भक्ति का मेल होता है तो जीवन पूर्ण बन जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले हमें भगवान के प्रति प्रेम भी करना चाहिए और उनके उपदेशों पर चिंतन भी करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों की महिमा बताई है। कर्म योग से मनुष्य अपने कर्तव्य पूरे करता है, ज्ञान योग से सत्य को समझता है और भक्ति योग से भगवान से प्रेम करता है। ये तीनों मार्ग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। सोने से पहले यदि हम यह देखें कि दिन भर हमने किस मार्ग पर कितना चलने का प्रयास किया तो यह हमारी साधना को और प्रगाढ़ बना देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि योगी वही है जो सब जीवों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है। यही करुणा का भाव है। सोने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या आज हमने किसी की पीड़ा समझी, किसी की मदद की, किसी को सांत्वना दी। यही भाव हमें वास्तविक योगी बनाता है। गीता का एक और रहस्य है। भगवान कहते हैं कि मैं हर उस भक्त को प्रिय हूं जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, चाहे वह कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री, ज्ञानी हो या अज्ञानी, धनी हो या निर्धन। जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे अपना लेता हूँ। यह भगवान की असीम करुणा है। इसीलिए सोने से पहले हमें यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमें भी अपना लेंगे यदि हम निष्कपट भाव से उन्हें स्मरण करें। गीता यह भी सिखाती है कि संसार का हर कार्य भगवान की योजना का हिस्सा है, हम केवल उसके साधन हैं। जब यह भाव हृदय में आ जाता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय यदि हम यह सोचें कि आज मैंने केवल भगवान की इच्छा पूरी करने का प्रयास किया है तो मनुष्य हल्का महसूस करता है और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। अंत में गीता का सर्वोच्च संदेश यही है कि मनुष्य को केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब वह सब मोह माया छोड़कर भगवान को समर्पित हो जाता है तो उसे मुक्ति मिलती है। सोने से पहले इस संदेश का स्मरण करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है।